नमस्कार, मैं हूं इंद्र मोहन। आज से डोमेस्टिक फ़्लाइट शुरू हो गई है, लेकिन इस बीच बड़ी खबर ये भी है कि जिन राज्यों के साथ केंद्र सरकार की ट्रेनों पर खींचतान चल रही थी, अब उन्हीं राज्यों के साथ वापस से डोमेस्टिक फ़्लाइट्स पर भी खींचतान जारी है। दरअसल 4 राज्य ऐसे हैं जो अभी भी उड़ानों को लेकर काफ़ी असमंजस में हैं, जिसकी वजह से आज दिल्ली एयरपोर्ट पर 82 फ्लाइटों को रद्द कर दिया गया। ये एक बड़ी खबर है। लेकिन इस बीच महाराष्ट्र सरकार, पश्चिम बंगाल सरकार, तमिलनाडु सरकार और छत्तीसगढ़ की सरकार ने केंद्र सरकार से यह अपील की है कि उन्हें कुछ दिन और दिए जाएं तैयारी के लिए। सबसे पहले आपको बता दें कि महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे ने ये कहा है कि जितनी भी फ्लाइटें हर दिन मुंबई पहुंचती है उसकी संख्या को कम कर दिया जाए, क्योंकि मुंबई फिलहाल रेड जोन में है और उनके पास आने वाले यात्रियों को उनके घरों तक पहुंचाने के लिए पर्याप्त साधन की व्यवस्था करनी थोड़ी मुश्किल है। और अगर कोई यात्री किसी ग्रीन जोन से रेड जोन में जाता है तो यह भी समस्या का कारण हो सकता है। ऐसे में वो चाहते हैं कि जो लोग दूसरे राज्यों में स्वस्थ हैं वो फिलहाल मुंबई या पुणे जैसे शहर में ना लौटे, जिसके लिए उन्होंने केंद्र सरकार से ये मांग की है कि प्लेनों की आवाजाही को थोड़ी कम कर दी जाए फिलहाल के आने वाले दिनों में। वहीं दूसरे राज्य पश्चिम बंगाल से भी ममता बनर्जी ने यह अपील की है। उन्होंने भी उड्डयन मंत्री से बात की और इसके बाद उन्होंने कहा कि फिलहाल कुछ दिनों तक प्लेनों की आवाजाही को बंगाल में ज़रूर बंद कर दिया जाए, क्योंकि बंगाल दोहरी समस्या से झेल रहा था। एक तो तूफान की वजह से भी बंगाल में बहुत ज़्यादा क्षति हुई और दूसरी वहाँ पर भी लगातार कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। ऐसे में पश्चिम बंगाल सरकार ने यह कहा है कि उन्हें तकरीबन 3 दिन और दिया जाए, जिसके बाद उन्हें 28 तारीख का वक्त दिया गया है। अगर नहीं तो यह फिर फ्लाइटें 30 तारीख से शुरू होंगी। वहीं छत्तीसगढ़ की भूपेश बघेल सरकार ने भी कहा है कि फ़्लाइटों के लिए फ़िलहाल उन्हें थोड़ा और वक्त दिया जाए। हालांकि छत्तीसगढ़ के लिए फ़्लाइटें उड़नी शुरू हो गई है, लेकिन उन्होंने भी कहा है कि फ़िलहाल सीमित संख्या में ही ये फ़्लाइटें आएँ, जिससे वो अगर कम से कम लोग आएंगे तो उन्हें ट्रैक करने में उन्हें सुविधा होगी और उनके हेल्थ का वो ध्यान रख सकेंगे। वहीं तमिलनाडु की भी सरकार ने केंद्र सरकार से यह अपील की थी कि उन्हें 30 तारीख तक का वक्त दिया जाए, जिससे वो अपनी पूरी तैयारी कर सकें, क्योंकि तमिलनाडु में मामले अभी भी बढ़ रहे हैं। ऐसे में लगातार राज्य सरकारें चाहती हैं कि अगर कोई शख्स बाहर से राज्य में आता है तो वह पूर्णतः उसकी निगरानी रख सकें, उनके पास उनका पूरा रिकॉर्ड हो और वो उन्हें ट्रैक कर सकें। ऐसे में ये 4 राज्यों की लगातार केंद्र सरकार के साथ खींचतान जारी है। यही वो 4 राज्य थे जिनकी ट्रेनों को लेकर भी केंद्र सरकार के साथ खींचतान जारी थी। ट्रेनों को लेकर भी महाराष्ट्र में पीयूष गोयल और उद्धव ठाकरे के बीच ट्विटर पर जंग जारी थी। वहीं दूसरी ओर ममता बनर्जी की सरकार पर भी पीयूष गोयल ने आरोप लगाया था कि वो ट्रेनों की मांग नहीं कर रही। वहीं छत्तीसगढ़ की भूपेश बघेल सरकार ने भी कहा था और तमिलनाडु की सरकार ने भी कि केंद्र का रवैया उनके राज्यों के लिए ठीक नहीं है, जो गैर बीजेपी शासित राज्य हैं। ऐसे में अब उड़ानों को लेकर भी अब 4 राज्यों और वर्सेस केंद्र की सरकार आ गई है। ये 4 राज्य लगातार डिमांड कर रहे हैं कि फिलहाल उड़ानों को अगले 30 तारीख तक के लिए सस्पेंड कर दिया जाए या उड़ानों की संख्या को काफ़ी सीमित कर दी जाए।